वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के आगे के क्वेश्चंस। पहले पार्ट में हमने कर लिए थे फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। तो देखो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल्स। आपको वो मल्टीपल्स बताने हैं 8 के जिनका सम 888 आए। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो 8 के मल्टीपल्स लेने हैं, ये ध्यान रखें। आपको मल्टीपल्स लेने हैं 8 के। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको मल्टीपल्स किसी भी नंबर के लेने हैं तो आप देखो सपोज कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले नंबर आप एक्सपोज कर लेंगे तो दूसरा नंबर क्या आएगा, अगर वो 8 का मल्टीपल है तो उससे अगला नंबर आएगा x+8। ठीक है, और उससे अगला x+8 यानी x+16। क्यों? जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका 8 का मल्टीपल जैसे 16 है, तो 16 के बाद अगला 8 का मल्टीपल क्या आएगा, 16 + 8 24। उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है, और उससे अगला 32 लाइक दिस। तो अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल लेने को कहा जाए कंजिक्यूटिव, तो आप कैसे सपोज करोगे, पहले नंबर को x ले लेंगे, उसके बाद जो जिसका भी मल्टीपल है प्लस वो कर देंगे, और उसके बाद उसी नंबर को फिर प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखो लेट 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। एट के 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स लेने हैं तो क्या आएंगे, x+8 और अगला x+16। ठीक है, अब देखो इनका सम दे रखा है आपको। सम है इनका आपके पास 888। ठीक है, अगर इनका सम 888 है तो देखो इन तीनों नंबर्स का सम कर दें हम, x+8 एंड x+16 इक्वल्स टू 888। तो देखो x और x तीनों x ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 8+16 24 इज इक्वल टू 888। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब देखो आगे कैसे सोल्व करें। तो 3x इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन है। तो देखो सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 24 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, +24 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 864। ठीक है, तो देन x की वैल्यू क्या आएगी, 3 मल्टीप्लाई में तो इस तरफ आकर डिवाइड में 864/3। इट मीन्स ये क्या आ जाएगा, 2 और 8 एंड 8। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई, 288। तो 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स थे 8 के, तो फर्स्ट आ गया 288, सेकंड आएगा आपके पास 296, और फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 304। दैट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, फिर से कंजिक्यूटिव इंटीजर्स लेने तो क्या लिख लेंगे, x+1 x+2 आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 एंड 4। यानी अगर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो तो पहले आएगा x, फिर आएगा x+1 और फिर आएगा x+2। तो एक को 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 74। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द x। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए। तो देखो करते हैं। इसलिए नहीं तो पहला आएगा x, फिर x+1 और फिर x+2। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें तो आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, पहले x है, फिर x+1 है, फिर x+2 है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट को 2 से 2x, प्लस दूसरे को 3 से x+1, और फिर इसको 4 से x+2। कितना आ जाएगा आपके पास, 74। ठीक है, तो 2x
देखो 3 ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स क्या आएगा 3x, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, 4 इंटू एक्स आ जाएगा 4x, 4 इंटू 2 आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 74। ठीक है, तो ऐड करो 2x प्लस 3x प्लस 4x कितने हो गए 5 और 4 9x, 3 प्लस 8 कितना हो गया 11 इक्वल्स टू 74। ठीक है, इक्वल्स टू 74। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो तो 9x प्लस 11 आपके पास आया 74, तो 9x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 11 इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 74 माइनस 11 दैट्स 63, सो x इज इक्वल टू 63 अपॉन 9, इट मीन्स 7। तो 3 कंजुगेटिव इंटीजर क्या आएंगे 7, 7 प्लस 1 यानी 8 एंड थर्ड 7 प्लस 2 9। ठीक है, तो ये आपके 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। इन दोनों की एज का रेशियो है 5:7। ठीक है, 4 years later द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 years, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो आपको बताया गया है कि एज का रेशियो 5:7 और 4 साल के बाद दोनों की एज का सम आ जाएगा 56। तो आपको बतानी है प्रेजेंट एज। तो देखो प्रेजेंट एज एक्सपोज करनी पड़ेगी राहुल और हरुण की। तो देखो राहुल और हरुण की एज का रेशियो क्या है 5:7, 5:7 है। तो ये राहुल के लिए है और ये हरुण के लिए। तो यहाँ से राहुल प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, देखो ये राहुल के लिए है और ये हरुण के लिए। तो राहुल के लिए देखो 5:7 है तो 5 इंटू एक्स। ठीक है, कोई भी सिंबल ले सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। तो हम मोस्टली इक्वेशन एक्स में बना रहे इसलिए मैंने एक्स ले लिया। ठीक है, अब देखो हरुण के लिए क्या हो जाएगी, हरुण प्रेजेंट एज आ जाएगी आपकी 7x। अब देखो 4 years लेटर, 4 years लेटर 4 साल के बाद। तो देखो 4 साल के बाद एज कितनी बढ़ेगी 4 years ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए कोई बॉय अगर 12 years का है तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 16। ठीक है, तो देखो 4 साल के बाद अगर मैं आपसे पूछूं राहुल की एज कितनी होगी, तो राहुल की एज 5x थी तो 4 साल के बाद हो जाएगी 5x प्लस 4। ऐसे ही मैं हरुण के लिए पूछूं, हरुण की एज 7x थी तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4। और इन दोनों का सम 4 साल के बाद आ जाएगा 56। ठीक है, तो 5x प्लस 7x आ जाएगा आपके पास 12x, 4 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा 8 दैट्स इक्वल्स टू 56। तो 12x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 56 माइनस 8 इट मीन्स 48। अब देखो 12x 48 आ गया तो x आ जाएगा आपके पास 48 अपॉन 12 दैट्स 4। तो देखो सबसे पहले राहुल की एज, राहुल एज क्या आएगी, राहुल की एज थी हमारी 5x तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक है, ईयर्स ज़रूर लगाना है आपको। ऐसे ही हरुण के लिए, तो हरुण के लिए हो जाएगी 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द क्लास आर इन रेशियो 7:5। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है। यानी अगर आप उनसे ये पूछिए कि दोनों की नंबर्स का डिफरेंस कितना है, वो है 8। ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज़ द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो देखो आपको टोटल क्लास स्ट्रेंथ बतानी है। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज हो गए आपके, देखो रेशियो क्या था 7:5, तो पहले बॉयज़ था और फिर गर्ल्स था, तो नंबर ऑफ बॉयज आपके लिए हो गए 7x। नंबर ऑफ गर्ल्स तो वो आ जाएंगी 5x।
अब आपको कह रखा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 8 ज़्यादा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x और 5x तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो 8 किस में प्लस करेंगे, इसमें। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़्यादा है 7x 5x से, तो 8 ऐड करने के बाद ही दोनों इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, अगर आप 8 ऐड नहीं करोगे तो 7x ज़्यादा रहेगा 5x से। ठीक है, अब देखो इक्वेशन सोल्व करनी है हमें, तो 5x इस तरफ आ जाए, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। तो दोनों x में की वैल्यू जाए तो 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2x। 2x इज इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, दैट्स 4। तो नंबर ऑफ बॉयज आ गए आपके 7x, यानी 7 इंटू 4 28। नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे आपकी 5 इंटू 4 20। अब टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी आएगी, टोटल क्लास स्ट्रेंथ यानी नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 48। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ आपकी आएगी 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। जो बाईचुंग के फादर की एज है वो 26 ईयर्स कम है बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। ठीक है, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग के फादर की एज बाईचुंग से 29 ईयर्स ज़्यादा है। द सम ऑफ द एजेज ऑफ द ऑल थ्री, यानी उन तीनों की एज का सम कितना है 135। फाइंड द एज ऑफ ईच ऑफ देम। आपको हर उन तीनों की एज बतानी है। तो देखो किस किस की बात हो रही है, सबसे पहले बाईचुंग, फिर बाईचुंग्स के फादर की, और फिर बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, तो अब देखो रिलेशन क्या क्या मिल रहा है कि जो बाईचुंग के जो फादर है वो ग्रैंडफादर से तो 26 कम है। ठीक है, बट इससे 29 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सपोज किसकी एज करें, हम सपोज कर लेते हैं बाईचुंग की एज। देखो कैसे, एज को x ले लें। ठीक है, x ईयर्स। तो अब देखो उसके फादर की एज आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि जो बाईचुंग्स के फादर है वो 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग है, यानी बाईचुंग के फादर की एज उससे 29 ज़्यादा है, तो x प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद उसके ग्रैंडफादर के लिए अगर बात करें तो हमने पढ़ा क्वेश्चन में कि बाईचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग, यानी बाईचुंग के फादर की एज बाईचुंग के ग्रैंडफादर से 26 कम है, यानी बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग के फादर से 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो x प्लस 29 प्लस 26। ठीक है, यानी x प्लस 55। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन में समझना था। उसके बाद देखो अब तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखो तीनों की एज का सम x, यानी बाईचुंग, उसके फादर x प्लस 29 और उसके ग्रैंडफादर x प्लस 55। तो तीनों की एज का सम हमारे पास 135। तो x प्लस x कितना आ गया, 3x। 29 प्लस 55 हमारे पास आ जाएगा 84 इक्वल्स टू 135। तो देखो 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, यह आ गया 51। सो x इज इक्वल टू 51 अपॉन 3, यानी कि 17। ठीक है, x की वैल्यू 17 आ गई। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इनकी एज क्या आएगी, पर 17 ये थी हमारी x प्लस 29, यानी 17 प्लस 29 कितना आ जाए, 17 ईयर्स। ठीक है, तो ये आएगी 17 प्लस 29 यानी 46 ईयर्स। ठीक है, और ये आएगी x प्लस 55 यानी 72 ईयर्स। ठीक है, आप इनका सम भी करके देख सकते हो। देखो इसका सम कितना आएगा इन तीनों का, 135, यानी आपका आंसर ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। गुड लक।